बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक सर्द शाम को जंगल में कयाम, एक बर्फानी शाम को जंगल में ठहरना या जंगल में कयाम। ठीक है बेटा आज हमने इस पोएम यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है और आज हमने एक तो ग्लोसरी को प्रिपेयर करना है और हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं हमने उनके आंसर्स करने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ग्लोसरी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंसर्स। ओके, तो बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी की वजाहत कर दूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। ठीक है, आर यू रेडी? ओके बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस सदी का एक मशहूर अमरीकी शायर है। उसकी शायरी सादा मगर ख्यालात से भरपूर मुज़य्यन है। ये फितरत और ज़िंदगी के तजर्बात से अपने लिए तक़वियत हासिल करती है। नज़म एक बर्फानी शाम जंगल के नाम शायर की पाकीज़ा खुशी की अक्कासी करती है। शायर बर्फ़ से ढके जंगल के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। वो फिर अपने मामूल के काम काज करने चला जाता है। शायर जंगल के एक छोटे से इलाके के नज़दीक ठहरता है। शायर गालिबन इस जंगल के मालिक को जानता है जो कि एक करीबी गांव में रहता है। ताहम शायर मुतमईन है कि जंगल का मालिक के मालिक ये नहीं जानता कि कोई उसके जंगल को देख रहा है। शायर का घोड़ा वहाँ उसके इस क़याम को अजीब ख्याल करता है कि ये परेशान है कि वो तारीख जंगल और बर्फानी झील के इस मकाम पर क्यों ठहर गए हैं। ये सवाल पूछने के लिए वो अपनी लगाम को हल्का सा झटका देता है। ऐसे दिखाई देता है जैसे ये अपनी सवार से यहाँ ठहरने की वजह पूछ रहा है। वो ये जानना चाहता है कि आया वो किसी मुसीबत में फंस गए। ठीक है, घोड़े की लगाम यानी कि लगाम को टन टन के अलावा सिर्फ नरम हवा की हल्की सी आवाज़ और बर्फ़ के नरम गालों के गिरने की आवाज़ है। ओके, जंगल तस्कीन आवर नज़ारा पेश करता है। ये खूबसूरत दिखाई देता है मगर ये घना और तारीख भी दिखाई देता है। शायर यहाँ ठहरना चाहता है और ठंडे फरत बख्श मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, मगर उसे याद आता है कि उसने बहुत सा काम करना है। वो जानता है कि उसने अपने अहदो पैमान यानी कि अपने वादे पूरे करने हैं, इसलिए वो निकल पड़ता है। वो जानता है कि बिस्तर पर जाने से पहले उसने ख़ास फरीज़े सर अंजाम देने हैं। बेटा नज़म फितरत को हुस्न के एक मयार के तौर पर पेश करती है, मगर हुस्न फितरत को बयान करने के लिए लफ्ज़ लवली खूबसूरत के अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए। ये लफ्ज़ नज़म के मुकम्मल ख़याल यानी कि नज़रिया को बयान करता है। फिर तारीख़ी का ख़याल नज़रिया भी आम है। इसका तज़किरा नज़म में दोबारा किया गया और ये हुस्न और राजदारी के दरमियान राब्ता को अयां करता है। कुछ मुबस्सिर अल्फाज डार्कनेस और सलीब को मौत की ख्वाहिश के साथ जोड़ते हैं, मगर लफ्ज़ लाइट का इस्तेमाल करके शायर डार्कनेस की अहमियत को मिनहा कर देता है। ओके, इज इट क्लियर? ओके जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। हु इज़ द स्पीकर के मुकर्रर कौन है इन द पोएम, नज़म के नज़म में मुकर्रर कौन है। बेटा नज़म का मुकर्रर एक घुड़सवार है। ठीक है, अ हॉर्स राइडर इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। ठीक है, हम कह सकते हैं द पोएट हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर इन द पोएम। ओके, द पोएट हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर इन द पोएम कि नज़म का मुकर्रर एक घुड़सवार है यानी कि शायर खुद है। ओके, सेकंड बेटा, whom does the speaker refer in the first sentence of the poem कि नज़म के पहले मिसरे में मुकर्रर किसकी तरफ इशारा करता है। बेटा मुकर्रर जंगल के मालिक तरफ इशारा करता है। वो कहता है द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वुड्स। ठीक है, द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वुड्स इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम। ओके, थर्ड बेटा, व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर के मुकर्रर साल की तारीख तरीन शाम को क्यों ठहर जाता है। बेटा ये एक तारीख शाम है, मगर शायर हल्की हवा और नरम
नर्म बर्फ की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो इस मंजर से बहुत लुत्फानंदोज होता है, इसलिए वो वहाँ ठहर जाता है। ठीक है, इट इज़ अ डार्क इवनिंग बट द पोएट इज अटैच्ड टू द लाइट विंड एंड सॉफ्ट स्नो। ही एंजॉयज द सीन वेरी मच, देयरफॉर ही स्टॉप्स देयर। ठीक है, द स्पीकर स्टॉप्स ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज ही इज अटैच्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ठीक है जी। फोर्थ है बेटा, वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। ठीक है, कि घोड़ा अपने मालिक की तरफ से आगे बढ़ने का बेकरारी से इंतज़ार क्यों करता है। बेटा घोड़ा हैरान है कि उसका सवार रात के वक्त घने तारीख जंगल के करीब क्यों ठहर गया। उसे खौफ होता है कि वो किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, इसलिए वो अपने मालिक की तरफ से आगे बढ़ने का बेकरारी से क्या करता है बेटा, इंतज़ार करता है। ओके, द हॉर्स नोज दैट दिस इज नॉट अ प्लेस टू स्टॉप एज पर यूजुअल रूटीन एज देयर इज नो फार्म हाउस नियर बाय, क्योंकि कोई करीब फार्म हाउस भी मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा जी। लास्ट बेटा, द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, व्हाई डजंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी। के नज़म में मुकर्रर हुस्न फितरत के शहर में गर्विदा हो चुका है, वो फितरत के हुस्न से मसरूर होने के लिए लंबा क़याम क्यों नहीं करता। बेटा मुकर्रर ठहरना चाहता है, ठीक है, वो तस्कीन अवर मंजर से लुत्फानंदोज होना चाहता है, मगर फिर उसे याद आता है कि उसने ख़ास वादे पूरे करने हैं, इसलिए वो आगे चला जाता है। ही डजंट स्टॉप फॉर लॉन्ग टू इंजॉय द नेचुरल ब्यूटी बिकॉज ही हैज़ टू कीप हिज प्रोमिसेस, कि उसको उसके वादे पूरे करने हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में आपने क्या प्रिपेयर करना है बेटा, एक तो आपने समरी को रिवाइज कर लेना है, उसको आपने लिख भी लेना है। दूसरा आपने ये ग्लोसरी कर लेनी है और आपने एक्सरसाइज के ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर्स को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।